हेलो हेल्थ वॉरियर्स। आज पांडे जी ने एक्चुअली में ऑनलाइन के थ्रू कुछ जानकारी मांगी कि बोलते हैं कि यार मेरा ना ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर जो है वो 500 के आसपास जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है हमको भाई, हमें कोई समस्या नहीं है पांडे जी बोलते हैं, लेकिन शुगर 500 हो गई है हमारी। तो हमने उनको क्या बताया ऐसा, या क्या उनको समझाया, क्या टिप्स हमने उनको दी, या क्या टिप्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं हम कि उनकी शुगर जो है वो 500 से कम हो पाए। क्या करेंगे कि पांडे जी उनकी शुगर कम हो पाए। तो आइए समझते हैं, और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इस केस स्टडी को, कैसे पांडे जी की जो 500 के आसपास की जो शुगर है क्या वो कम कर पाए अपनी शुगर को क्या। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो मैं हूं शरद मिश्रा, हॉलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंपलिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइव्स। तो आइए जानते हैं क्या पांडे जी अपनी 535 ब्लड शुगर को कम कर पाए। तो आइए समझते हैं कि कैसे कर पाए या क्या हुआ, उसके बारे में जानते हैं। उसके बारे में तो हमने पांडे जी से पहली बार जब आए थे तब 535 उनकी जो है वो ब्लड शुगर थी, और ये बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है एक प्रकार से। 535 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ ए वेरी वेरी हाई क्वांटिटी। तो अब पांडे जी के लिए क्या करें, क्या सॉल्यूशन उनको उनको बताएं या क्या करें। सबसे पहले पांडे जी को हमने बोला कि पांडे जी कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, कुछ जांच करा के देखना पड़ेगी कि भाई क्या मामला है आपका, कहानी कहाँ तक पहुंची है और क्या स्टेटस है। तो पांडे जी के हमने ये कुछ टेस्ट कराए, इसमें कि HbA1c टेस्ट कराया, ग्लूकोज फास्टिंग का कराया, ग्लूकोज खाने के बाद वाला कराया यानी शुगर खाने के बाद वाली कराई, और साथ में होमा IR कराया। ये हमने कुछ टेस्ट कराए। तो पांडे जी को हमने बोला कि पांडे जी करा लोगे टेस्ट। बोले हाँ करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि आपके वहाँ पे अगर कोई अच्छी लैब हो तो वहाँ कराइए, कोई अच्छी ब्रांडेड लैब में अगर कराएंगे तो बहुत अच्छा है। किसी भी आप यहाँ वहाँ मत कराइएगा, एटलीस्ट एक अच्छी जगह कराइएगा, क्योंकि बिकॉज दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। और बहुत से लोग स्पेशली होमा IR की जो कैलकुलेशंस है उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो एक अच्छी लैब में आप कराएं टेस्ट, इस तरह के टेस्ट आप कराइए और देखते हैं क्या उनकी वैल्यू है। जब टेस्ट कराए तो आप अगर देखेंगे तो वैल्यू बड़ी देखेंगे विचित्र है, मतलब बहुत एकदम हायर साइड में है पांडे जी की वैल्यूज़ जो आई उनके टेस्ट की। आप अगर देखेंगे तो HbA1c 13.5 एकदम बिल्कुल सीलिंग टच कर रहा है, मतलब आसमान छू रहा है HbA1c। और ग्लूकोज फास्टिंग भी एकदम से रॉकेट हो ही जा रही है 200 के ऊपर। और ग्लूकोज जो PP है जो खाने के बाद वाली है वो तो वही 535 के आसपास वाली वैल्यू। और होमा IR 9.5, यानी मतलब कंडीशंस ऐसी है कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें। और इससे एक स्टेटस आइडिया लगा पांडे जी का कि इस पांडे जी की जो ये कंडीशन है इसको कैसे करते हैं। तो पांडे जी से हमने पूछा, भाई पांडे जी एक चीज़ बताइए कि आपने अभी तक दवाई वगैरह ली है नहीं ली है, क्या किया है, डॉक्टर को दिखाया है, दवाइयाँ ली हैं। तो बोलते हैं अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है हमने। तो मैंने पांडे जी एक काम करिए, कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ उसको आजमा के देखिए, अगर वो टिप्स काम कर जाएँ तो फिर दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर अगर पांडे जी अगर काम कर जाती हैं वो टिप्स तो। अदरवाइज़ आपके पास चॉइस है, आप बिल्कुल कहीं पे भी किसी भी क्लिनिशियन को दिखा सकते हैं, और अपने इस लेवल को बहुत हाई है, इसको कम करना चाहिए आपको। बोले इतने सालों से हमें तो कोई समस्या है ही नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बोलते हैं हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलते हैं पांडे जी। तो पांडे जी बोलते हैं कि हमें कोई समस्या ही नहीं है ये। तो हमने उनको कुछ टिप्स दी, समझाया उनको पांडे जी को कि भाई क्या कर सकते हो आप इसके लिए। उनको समझाया कि वो समस्याएं क्या हो सकती हैं आपको। आप भले ही समस्याएं अभी नहीं है, लेकिन समस्याएं बहुत सारी समस्याएं इंतजार कर रही हैं पांडे जी आपका, जिसमें कि आंखों से लेके आपके पाँव तक सब जगह समस्याएं इंतजार कर रही हैं। चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, यानी आंखों में धुंधलापन जो आमतौर पर लोगों को हो जाता है, इतनी बढ़ी हुई शुगर रहेगी तो आंखों की जो नर्व्स हैं उनको डैमेज करेगी, और डायबिटिक डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप होगी, किडनी में समस्या होगी, हार्ट की प्रॉब्लम चालू होगी, और हार्ट की बीमारियां होंगी इतनी ज़्यादा शुगर बढ़े होने से, और नर्व्स की प्रॉब्लम होंगी पैरों में और अदर ऑर्गन्स में, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं डेवलप होंगी स्पेशली पुरुषों में। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं इंतजार कर रही हैं, किडनी से लेके हार्ट से लेके आंखों से लेके आपके हाथ पांव तक नीचे तक आपके ब्लड वेसल्स तक सारी समस्याएं इंतजार कर रही हैं। और जिसमें कि बहुत बार तो ऐसी समस्या डेवलप होती है कि लोगों के पैर तक काटने पड़ते हैं, अंगूठे काटने पड़ते हैं, पहले अंगूठे कटते हैं फिर पैर कटते हैं अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो तो ऐसी समस्याएं जो हैं, ये डायबिटीज़ के बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं। हमने केवल एक डिस्क्रिप्टिव दिया है कि कहाँ कहाँ जनरली कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो ये समझाया कि पांडे जी भले अभी समस्या नहीं है आपको, लेकिन समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको अभी से ही, अब जब पता चल गया है तब से ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और इसके ऊपर कार्रवाई करनी है।
स्पेशली। तो वो बोलते हैं तो करें क्या, पांडे जी पूछते हैं भाई करें तो करें क्या, क्या करें। तो हमने बोले कोई बात नहीं पांडे जी, समझाते हैं आपको क्या करना है, आप चिंता मत करिए। बिल्कुल आपने अगर कांटेक्ट किया है तो क्या शुगर सॉल्व जो प्रोग्राम है हमारा, उसकी जो टिप्स हैं वो पांडे जी की ब्लड शुगर को या पांडे जी की डायबिटीज़ को सॉल्व कर पाएँ या कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या वो सॉल्व कर पाएँ। जो हमने टिप्स जो है पांडे जी को दी, हमने अपने पूरे सेशन के दौरान जो टिप्स प्रोवाइड की पांडे जी को, क्या वो सॉल्व कर पाई। तो आइए देखते हैं आगे का रिजल्ट क्या रहे पांडे जी के। तो पांडे जी के जो हमने जैसे बताया कि ब्लड टेस्ट कराए थे, फिर फर्दर मॉनिटरिंग के बाद भी कुछ टेस्ट कराए और शुगर सॉल्व प्रोग्राम की टिप्स पांडे जी को दी। और उसके बाद पांडे जी की जो ब्लड शुगर स्पेशली खाने के बाद वाली जो है वो 159 के आसपास जो है वो लैंड करने लगी। ये केवल 4 दिन उन्होंने हमारा जो डाइटरी, हमने जो उनको टिप्स दिए स्पेशली शुगर सॉल्व प्रोग्राम के दौरान जो टिप्स प्रोवाइड किए, उससे उनका ये कंडीशन पहुंची। तो बेसिकली तो ऐसा क्या किया पांडे जी ने, तो आप भी जानना चाहेंगे शायद, मैं समझता हूँ कि ऐसा क्या किया पांडे जी ने जिससे ये। तो इसमें सबसे खास बात जो हमने पांडे जी को बोली कि भैया आप अगर टिप्स ले रहे हो हमसे, तो सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में ये डालनी है कि आपको उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो रिजल्ट ऐसे आएंगे जैसे आप देख सकते हो। पांडे जी ने वैसे बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया और रिजल्ट भी उसी तरह से दिख भी रहे हैं। इसके केवल 4 दिन में उन्होंने इस कंडीशन में पहुँचे 500 के उससे। तो और दूसरी चीज़ हमने उनको बोली कि आपको बेसिकली जो विंडो शॉपिंग नहीं करनी है, स्पेशली विचारों की या कह लीजिए जो लोगों के अलग अलग थॉट्स होते हैं उनकी विंडो शॉपिंग नहीं करनी है। इसका क्या मतलब है? विंडो शॉपिंग मतलब है कि लोग तरह तरह के आइडिया देते हैं कि भैया ये वाला जड़ी बूटी पी लो, ये सुबह इसका पानी घोल के पी लो, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, ये फलाना पी लो, ये कोई चमत्कारी बूटी है, ये कोई चमत्कारी दवाई है, ये कर लो। एटलीस्ट ये नहीं करनी है। अगर 4 दिन तक अगर आपको लगता है कि इसको आप आजमाना चाहते हैं कि ये काम करता है नहीं करता, तो आप एटलीस्ट ये सब जो विंडो शॉपिंग के जो आइडियाज़ हैं लोगों के उसको नहीं करेंगे। ये हमारी पहली शर्त थी और यही आखिरी शर्त थी। और बाकी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो हम आपको बताते हैं उसके हिसाब से। तो ऐसा क्या किया पांडे जी ने जिससे कि उनकी ब्लड शुगर जो है वो वहाँ से यहाँ आ गई। तो आप समझते हैं कि क्या किया ऐसा उस चीज़ और पांडे जी ने। तो इसमें सिंपल जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो पहला प्रोटोकॉल जो हमने उनको बताया वो बताया कि आप LCOF डाइट पे जाइए, यानी लो कार्बोहाइड्रेट लो कैलोरी ऑप्टिमम फैट डाइट पे उनको हमने पुट किया। उनको समझाया कि आपको किस किस तरह की डाइट्स पे आपको जाना है। तो इस डाइट के ऊपर उन्होंने फॉलो किया और स्ट्रिक्टली फॉलो किया। दैट वी कैन, इसी वजह से रिजल्ट ऐसे दिखाई दिए। उसके बाद दूसरी चीज़ उनको बताई कि आप HIIT प्रोटोकॉल्स पे जाइए, यानी ये कि एक्सरसाइज का एक तरीका होता है इस तरह की, इसमें कि आपको थोड़ा सा इंटरवल देना है, एक हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है और इंटरवल देना है। उस तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें सीढ़ी चढ़ना भी हो सकता है, दौड़ लगाना भी हो सकता है, साइकिलिंग भी हो सकती है, स्विमिंग भी हो सकती है और यानी कोई भी स्ट्रेचिंग वाली एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। कुछ जो भी आप कर सकें वो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन करना उसी स्टाइल में है। इसमें हाई इंटेंसिटी फिर इंटरवल, हाई इंटेंसिटी इंटरवल, उसी तरीके से करना है। तो ये एक चीज़ बताई और साथ ही उनको समझाया कि आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ब्रीदिंग को करना है, मतलब सांस लेने का एक नया ढंग आपको सीखना है। केवल इतना ही बताया। और आपको मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई बहुत बड़ा आप योगी बन जाओ या आप कोई ऐसा मेडिटेशन में उतर जाओ, मैं ऐसा इतना नहीं समझा रहा हूँ पांडे जी। आप केवल सांस लेने के तरीके को, पैटर्न को बदलना है, जिसमें कि हमने उनको बताया कि आपको बस इन ब्रीथ जो है उसको लेते समय जब आप सांस अंदर लेते हैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है, जब सांस छोड़ते हैं तो आपको टाइम बढ़ाना है। बस इतना ही करना है और इसको आप जितना हो सके दिन भर में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितना आपको समय मिल सके उस समय आप करें, तो उससे आपको ये एडवांटेज मिलना चालू हो जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने फॉलो करी और उसका आपने रिजल्ट देखा। तो ऐसे पांडे जी ने अपनी चीज़ों को, अपनी जो डायबिटीज़ है उसको उन्होंने कंट्रोल किया। तो मैं समझता हूँ कि जब पांडे जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सभी कर सकते हैं जो पांडे जी नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ जो है पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार से कह लिए ये एक प्रकार का एक पैंडेमिक है, एक बहुत बड़ा, जिसमें कि लगभग इंडिया में तो करीबन 10 से 12 करोड़ हैं और 30-35 करोड़ जो है इंतज़ार कर रहे हैं डायबिटीज़ होने के लिए। और वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है ये बीमारी, एक महामारी के तौर पे फैल रही है। तो इसमें अवेयरनेस, लोगों की जानकारी बहुत बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि भाई आप भी पांडे जी की तरह अपनी शुगर को ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और सिंपल सॉल्यूशंस हैं।
तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।